वर्तमान समय में किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण और दयनीय नज़र आ रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान कृषि से जुड़े विधेयक का विरोध कर रहे हैं और सरकार इन्हें किसानों का हित वाला बता रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश का विकास कृषि पर ही निर्भर करता है और हमारे राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा कृषि से ही प्राप्त होता है। किसान की स्थिति अगर अच्छी न हो तो देश की स्थिति कैसे अच्छी हो सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि किसान के भी बुरे दिन आ गए हैं। वो भी लाठियों की बौछार से अपनी ज़िंदगी को पीड़ित कर रहा है और आत्महत्या करने को तैयार है। शहादत का दर्जा हासिल करना चाह रहा है। उनकी बेचैनी और परेशानी को देखकर ऐसा लगता है कि जब देश का बुनियाद ही कमज़ोर हो जाए तो हमारा देश एक खंडर ही बन जाएगा। और बड़ी बड़ी बातें और बहुत अच्छी अच्छी बातें जैसे जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था और किसान को ऊंचा दर्जा दिया था। हमारे देश की धरती सोना उगले उगले सोने चांदी जैसी बातें अब तो बेमानी प्रतीत हो रही हैं। जब असंतोष, तनाव, बेचैनी, परेशानी के जाल में फंसता हुआ किसान क्या करे? एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के सामने है। किसान विधेयक का कानून क्या किसान और कृषि के विकास को प्रोत्साहित करेगा? जवाब में यह है कि बिल्कुल नहीं करेगा। कृषि सुधार विधेयक बिल्कुल ही कृषि बिगाड़ विधेयक के रूप में हमारे देश के सामने आया है। किसानों को सहयोग देने की जगह किसानों के साथ धोखेबाजी हो रही है। किसान बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। परिस्थिति देखिए, दिल्ली में कोरोना चरम सीमा पर है। जान की परवाह किए बिना 26 नवंबर, 27 नवंबर को कानून के विरोध में बड़ी संख्या में किसानों ने रैली निकाला है। सड़कें जाम हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कोरोना के खिलाफ सरकारी कोशिश बड़ी ज़बरदस्त थी और दिल्ली सरकार ने बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम उठाया था। लेकिन किसानों के प्रदर्शन से इसका क्या फ़ायदा होगा? एक बढ़ती हुई भीड़, एक बढ़ता हुआ जमावड़ा और उस जमावड़े में कोरोना का संक्रमण। लेकिन वर्तमान परिस्थिति हमें ये बता रही है कि कोरोना के संक्रमण से ज़्यादा भयानक किसानों की समस्या हो गई है और किसानों ने इस कोरोना संक्रमण को बिल्कुल ही बेदखल कर दिया और उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अपने दिमाग से निकाल दिया है और उनकी समस्याएं कोरोना से बढ़कर हो गई हैं, जिससे किसानों ने जान की बाजी तक लगा दी है। केंद्र सरकार ने कृषि के सुधार के लिए तीन बिल लाया, लेकिन सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लग रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन की वरिष्ठ मंत्री हरसिमरत कौर ने भी इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया था। यह हम सभी जानते हैं। कृषि बिल के बारे में हम जाने कैसा बिल है तो द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 कानून का उद्देश्य है कि किसानों को अपने उत्पादन यानी उत्पादित अनाज को नोटिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट दे दी गई है। इसका लक्ष्य है कि किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यम से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराया जाए। उपज की बिक्री पर किसी भी तरह का फीस नहीं लगेगा। यानी इस बिल को देखकर, इस विधेयक को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसान की सारी परेशानियां ख़त्म हैं।
किसान को यानी बड़े पैमाने पर यानी अपने प्रोड्यूस्ड गुड्स को, अपने उत्पादित अनाज को या कच्चे माल को बेचने का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया है। फिर किसान क्यों परेशान है? फिर किसान पर किस तरह की आफत आ गई है जिससे किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकता है? ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है, किसान ये कहते हैं कि निजी कंपनी द्वारा उनका शोषण होगा। किसान संगठन का ये कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य और कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह किसानों की मोलजोल करने की शक्ति को घटाएगा, कमज़ोर करेगा। इसके अलावा बड़ी निजी कंपनियां निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिलेगी, यानी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और आवश्यक वस्तु विधेयक पास किया गया। किसान कहते हैं कि निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी कंपनी किसानों का शोषण करेंगी, बड़ी कंपनी किसानों को गुलाम बनाएंगी और कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक किसान को सशक्त करेगा, संरक्षण देगा। और यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी प्रोविज़न है कि किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी प्रदान करेगी। लेकिन किसानों का ये कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी से किसानों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, यानी किसान बुरी तरह से फंस चुके हैं और उनको नुकसान ही नुकसान होने वाला है। तो हम यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश में हरित क्रांति उस समय आई थी जब कोई भी कृषि कानून नहीं बना था। बिना कानून के क्रांति आई, तो कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? यानी बिना कानून के ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा था और प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है पंजाब में, यानी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा था। हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में किसानों की स्थिति अलग अलग है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान मजबूत हैं और एग्रीकल्चर वहाँ की बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन ने इसे किसान कर्फ्यू का नाम दे दिया, यानी जो आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन को उसने किसान कर्फ्यू का नाम दे दिया है। देश के अनेक हिस्सों में किसान आवाज़ उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि निजी कंपनी उनका बद से बदतर हालत करेगी, उन्हें बंधुआ मजदूर बनाएगी और वो बंधुआ मजदूर बनना नहीं चाहते हैं। किसानों का कहना है कि किसान बिल से जुड़े जितने भी अध्यादेश हैं उसको तुरंत वापस लिया जाए। एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक नज़ारा हमें टीवी पर दिखाई दे रहा है। किसान की दर्दनाक स्थिति जीने के लिए नहीं, मरने के लिए तैयार हैं। भारतीय किसान दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन किसानों को रोका जा रहा है। कोरोना का संक्रमण के इस दौर में किसानों की हिम्मत जो हमें ये बता रही है कि किसान कितने जोशीले हो रहे हैं, उनकी परेशानियां कितनी बढ़ रही हैं। डू और डाई का नारा लगा रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों के किसानों ने आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश की है और यहाँ पर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। कड़ाके के ठंड के बावजूद उन पर पानी की बौछारें की जा रही हैं, जो बहुत ही कष्टदायक, बहुत ही तकलीफदेह, बहुत ही अफसोसनाक बात है। आंसू गैस भी छोड़े जा रहे हैं और आंसू गैस छोड़ने के साथ हम ये कहें कि दिल्ली किसानों से दूर हो गई है तो कोई ये बात गलत नहीं है। दिल्ली बॉर्डर पर 50,000 से ज़्यादा किसान जमा हो गए हैं। किसानों के बीच बढ़ती हुई बौखलाहट आने वाले वक्त का संदेश दे रही है कि इस आगाज़ का अंजाम क्या होगा। और पहले तो इस तरह की बौखलाहट किसानों में तो नहीं थी। तो यहाँ पर हमें यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश के युवा वर्ग, जो हमारे देश की भावी यानी पीढ़ी है और ये हमारे देश के यानी देश का विकास इन पर डिपेंड करता है, तो वो पूरी तरह से जागें और धर्म जाति से ऊपर उठें
और इंसानियत के रास्ते पर चलें और इंसानियत के रास्ते पर चलकर वो ज़रूर किसानों की मदद करें और किसानों की समस्या का निराकरण में वो सहायता दें। ये बहुत बड़ी बात होगी। आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगी, एक बेचैन आत्मा और एक परेशान दिल की वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हुस्न गज़ल बज़्म में सजाने के लिए, ए हुस्न गज़ल बज़्म में सजाने के लिए, माहौल मोहब्बत का बनाने के लिए, माहौल मोहब्बत का बनाने के लिए, सूखे हुए फसलों को है पानी की ज़रूरत, सूखे हुए फसलों को है पानी की ज़रूरत, ए बादल प्यास बुझाने के लिए, ए बादल प्यास बुझाने के लिए।